beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer ममता शर्मा। कितना अच्छा लगता है जब कोई हमें अटेंशन देता है, हमें टाइम देता है, हमारी केयर करता है एंड हमसे अनकंडीशनल लव करता है। अगर ऐसा प्यार आप खुद से करने लग जाओ तो कैसा होगा, कैसा लगेगा आपको? क्योंकि हम अक्सर बाहर की दुनिया में प्यार ढूंढते हैं, प्यार पाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि आउटर वर्ल्ड तो जस्ट ए रिफ्लेक्शन है अपने इनर वर्ल्ड का। आपकी इनर वर्ल्ड में जो है वही तो आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें अगर किसी दूसरे से कोई दूसरा हमें प्यार करे, अनकंडीशनल लव करे, हमारी केयर करे, उससे पहले हमें खुद को वैसा प्यार करना होगा, वैसी केयर करनी होगी, वैसा अटेंशन देना होगा एंड खुद से अनकंडीशनल लव करना होगा। तभी हम कैपेबल होंगे बाहर से प्यार पाने के एंड प्यार देने के। प्यार में बहुत पावर होती है। अगर आप प्यार से भरे हुए हो तो आप डिवाइन पावर से भी कनेक्टेड हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। इसलिए आज हम बात करते हैं सेल्फ लव पर। सेल्फ लव क्या होता है एंड ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। एंड आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगी सेल्फ लव के, जो मेरी सेल्फ लव जर्नी में मेरे लिए बहुत ही पावरफुल साबित हुए। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो क्या आप सच में खुद से प्यार करते हो? जस्ट सोचो कि क्या आप खुद से प्यार करते हो? क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, खुद को अप्रिशिएट करते हो, खुद की वैल्यू करते हो एंड खुद की केयर करते हो और अपनी वेलबींग एंड हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देते हो। सिंपल वर्ड्स में कि आप खुद से प्यार करते हो, वो भी अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के। मैं खुद को तभी पसंद करूंगी जब मैं वेट लूज कर लूंगी या वेट इंक्रीज कर लूंगी, या मैं खुद को तभी पसंद करूंगी जब मैं ये जॉब लग जाऊंगी, मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं खुद को तभी पसंद करूंगी जब मेरा वो वाला रिलेशन सही हो जाएगा। ये प्यार, ये खुद से प्यार नहीं है, ये सेल्फ लव नहीं। बिना किसी शर्त के अगर आप खुद से प्यार कर पाओ, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, और वो ही सेल्फ लव है। हम सेल्फ लव करते तो हैं, बट खुद से प्यार करना एक्चुअली में क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। खुद को एक्सेप्ट ना कर पाना, खुद को कंपेयर करना, नीडी फील करना एंड खुद से निगेटिव सेल्फ टॉक करना, क्या ये सेल्फ लव है? फिर हम सोचते हैं कि कोई हमसे प्यार क्यों नहीं करता, कोई हमें पसंद क्यों नहीं करता। अब आप फिजिकल वर्ल्ड तो या आउटर वर्ल्ड तो सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट करता है आपके इनर वर्ल्ड को। एक्चुअली इट्स नॉट द वर्ल्ड, इट्स यू। क्योंकि आउटर वर्ल्ड तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का। वो सिर्फ आपका इनर वर्ल्ड ही आपको दिखा रहा है। बाहर फिजिकल वर्ल्ड में आपको जो भी चीज़ें दिख रही है ना, वो सिर्फ आपकी इनर वर्ल्ड को दिखा रही है, आपकी आंखों के सामने रिफ्लेक्ट करे कि आप अंदर से क्या हो। बस क्या मैं सच में खुद से प्यार करती हूँ, क्या करता हूँ, ये पूछो अपने आप से। अगर आप खुद से प्यार करते हो, सच में अगर आप खुद से प्यार करते हो, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुनिया खुद आपके पास आएगी अपना प्यार देने के लिए। लोग महसूस कर पाते हैं आपका पॉजिटिव पावरफुल ऑरा जब आप खुद से प्यार करते हो। लोग आपके पास रहना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, कुछ एक अलग सी वाइब्स आएगी आपके अंदर से जब आप खुद से प्यार करोगे। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते। आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे और आप लाइफ में सब कुछ बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। क्योंकि सेल्फ लव एक मास्टर की है। क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो। इतना पावरफुल है सेल्फ लव। अब मैं आपको 5 पावरफुल तरीके बताती हूँ सेल्फ लव करने के। सबसे पहला है नोइंग योर सेल्फ। खुद को जानो, देखो कि आप एक्चुअली में हो क्या। खुद से अनकंडीशनल लव करने के लिए खुद को जानना,
जब बहुत ज़रूरी है, और खुद को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या हो एक्चुअली में। और जानना और समझना भी सिर्फ ऊपरी लेवल पे नहीं, वो डीप लेवल पे जानना होता है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है माइंडफुलनेस। सबसे पावरफुल तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है अवेयरनेस, अपने आप के प्रति जागरूक होना कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कैसा महसूस करते हो, आप कैसे एक्ट करते हो, कैसी बातें करते हो, ये सब जानना जरूरी होता है। इसी को बोलते हैं खुद के प्रति जागरूक होना, खुद के साथ जागरूक। क्योंकि हम जब किसी दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो कितना मतलब जैसे ट्राई करते हैं ना उसको जानने की, उसको समझने की, उसकी पसंद नापसंद जानने की, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सब चीज़ें। वैसे ही जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तो सेम चीज़ वैसे ही हमें खुद को भी वैसे ही जानना समझना होता है कि क्या हम महसूस करते हैं, क्या हमें पसंद है, क्या हमें अच्छा लगता है, क्या हमें बुरा लगता है। ये सब चीज़ें जब हम जानने की, और सिर्फ ऊपरी लेवल पे जानोगे तो नहीं पता चलेगा, बट हम डीप लेवल पे जानने की कोशिश करते हैं ना, अपने आप को बहुत डीप लेवल पे क्वेश्चन कर करके जानने की कोशिश करते हैं ना, तब हम खुद को एक्चुअली में जान पाते हैं। क्योंकि उसी से हम जान पाते हैं अपना बिहेवियर, अपना थिंकिंग पैटर्न, जैसे पैशन, लाइफ पर्पज, उसी से जान पाते हैं हम सब चीज़ें। दूसरी, हमें क्या करने में खुशी मिलती है, हमें कैसा रहना पसंद है, कैसी लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ चीज़ें मतलब जैसे हम बहुत ज़्यादा क्योंकि उलझे हुए रहते हैं ना, तब तक हमें वैसे पता नहीं चलता कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए होता है। हमें तभी पता चलता है इस बात को कि हमें ये चाहिए, क्योंकि जब हम सेल्फ लव करने लगते हैं, डीप लेवल पे खुद को जानने लगते हैं ना, तभी हमें अच्छे से पता चलता है अच्छा ये मैं चाहती हूँ या ये मैं चाहता हूँ। क्योंकि एक्चुअली में जो आप चाहते हो ना, वो आपको यूँ मिल जाता है, बट हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि कई बार हम ऐसे होता है कि बाकी सबका पता है, ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अपना सोशल स्टैंडर्ड, बहुत सारी चीज़ें हमें, इसलिए एक्चुअली में हमें खुद को चाहिए ही नहीं होती है उन चीज़ों को घुमा के, या फिर खुद को जो चाहिए होती है ना, उन चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं दूसरों के लिए, फैमिली के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो जब आप सेल्फ लव करने लगते हो और खुद के प्रति अवेयर होते हो, अपना थिंकिंग पैटर्न वगैरह जानते हो, तब आपको पता चलता है अच्छा मैं ये चीज़ें पसंद करती हूँ या करता हूँ। जब आप हर चीज़ खुद के बारे में जानते हो ना, अपना थिंकिंग पैटर्न, अपना बिहेवियर, अपना एक्ट करना, लोगों के साथ आप कैसे रहते हो, तब इसको बोलते हैं खुद को ऑब्जर्व करना। जिस तरीके से मेडिटेशन में हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं ना, वैसे ही हम माइंडफुलनेस में भी हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं। ऑल टाइम चलते फिरते हम देखते हैं, हर जगह हम खुद को देखते हैं। मेडिटेशन में हम आराम से बैठ के खुद को ऑब्जर्व करते हैं। माइंडफुलनेस हम चलते फिरते सोते बैठते ऑल टाइम खुद को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि अच्छा मैं ये सोचता हूँ, अच्छा मैं इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता हूँ, मुझे ऐसे फील होता है। फिर हम खुद को देखते हैं कि क्या मैं मतलब मेरे लिए सही है क्या। मैं ये नहीं बोल रही, देखो सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं होती है कभी भी। मेरे लिए क्या, मैं जो सोचती हूँ या सोचता हूँ वो मेरे लिए सही है क्या, मुझे अच्छा लगता है क्या उस चीज़ से, क्या मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ उस चीज़ से, क्या मैं ग्रो कर पा रही हूँ उस चीज़ से, वो सब जानो। खुद को जानने के लिए माइंडफुलनेस से पावरफुल कोई चीज़ नहीं है। सेकेंड तरीका है एक्सेप्ट योरसेल्फ, खुद को स्वीकार करना। क्योंकि जब हम खुद को जानते हैं ना, खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें कुछ अच्छाइयाँ नजर आती है अपने अंदर, कुछ बुराइयाँ नजर आती है। और बुराई, मैंने पहले भी बोला कि अच्छाई और बुराई की कोई डेफिनेशन, एक फिक्स डेफिनेशन नहीं कि ये अच्छाई है ये बुराई है। हर किसी की खुद के लिए होती है, वो भी आप अगर दूसरों के अकॉर्डिंग बुराई और अच्छाई ढूंढोगे तो आप नहीं जान पाओगे, आप खुद से प्यार नहीं करते हो। आपको खुद के लिए जानना होगा कि क्या मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे लिए क्या ये अच्छा है, मेरे लिए क्या ये बुरा है। तो जब हमारे साथ मतलब अपना ईगो माइंड क्या होता है ना, कि हम जब है ना मतलब अपना ईगो माइंड इस तरीके से रिएक्ट करता है कि हमें हमारी बुराइयां ज़्यादा दिखाता है, हमारी कमियां ज़्यादा दिखाता है। जैसे तेरे पास ये नहीं है, तेरे अंदर ये कमी है। मतलब आपको बताऊं कि मतलब जैसे एक अगर आपका फेस ग्लोइंग है, ब्यूटीफुल है, सब कुछ, अगर एक छोटा सा दाग भी है ना, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेगा वो आपको। तो जब आप सेल्फ लव करने लगते हो और अनकंडीशनल करने लगते हो ना, तो आप उसके साथ ही खुद को एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि अगर किसी चीज़ को चेंज करना होता है ना, तो सबसे पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है।
जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे ना तभी तो चेंज कर पाओगे। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो तब तक आप दूर भाग रहे हो उस चीज से, तो आप चेंज कैसे कर पाओगे उस चीज को? क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस के चेंज नहीं आता है कभी भी लाइफ में, किसी भी चीज में नहीं आ सकता, क्योंकि हमने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि है या नहीं है। इसीलिए हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हमें मतलब जैसे परफेक्ट बनने का भूत सवार हो जाता है कि मुझे परफेक्ट बनना है। इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है और किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, क्योंकि लाइफ होती है, उसको परफेक्ट या इम्परफेक्ट हम खुद बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाता। बाकी कोई रूल्स डिसाइड नहीं करते कि ये परफेक्ट है ये, क्योंकि हमें दूर से देखते तो हमें लगता है कि उनकी लाइफ या सब चीज़ें परफेक्ट हमें खुद ही बनाना होता है, किसी बेस्ट बनाना होता है। देखो परफेक्ट बनाने की क्या जरूरत होती है, हमें बेस्ट बनाना होता है हर चीज़ को, कि अपने अकॉर्डिंग बेस्ट बनाए। जैसे ये इनसिक्योरिटीज से भरे हुए फियर शोरो सब एक जैसे ही है, इनसिक्योरिटीज से भरे हुए फियर शोरों से भरे हुए। हमें खुद को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ मैं ये हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करोगे ना तभी आप चेंज कर पाओगे। और दूसरा आता है एक्सेप्ट करने के बाद में खुद को फॉरगिव करना। ये आप एक प्रेयर की तरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ दिनों तक किया था इस चीज़ को, कि जब मैंने खुद को एक्सेप्ट किया था, जब मैं डिप्रेशन से बाहर निकल रही थी, उस टाइम पे मैंने देखी थी प्रेयर सुनी थी किसी की, तो मैंने इसको किया था, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई अनकंडीशनल लव माई सेल्फ। क्योंकि हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी बताए ना ईगो माइंड हमारी गलतियों को दिखाता है कि ये कर दिया तूने, ये कर दिया, ये कर दिया। और मैं वैसे हमेशा से ये मेरा प्लस पॉइंट मान लो चाहे कुछ भी मान लो, मैं कभी दूसरों की तरफ नहीं देखती थी कि दूसरे ने क्या किया, किसी और ने क्या किया। मेरा फोकस हमेशा कि ये चीज़ हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद मुझे ये पता भी चल गया कि यस इनर वर्ल्ड ही हमारा आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट, आउटर वर्ल्ड तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। बट उससे पहले भी मैंने ये पढ़ा नहीं था कहीं से, बट मैं खुद से ये जानती थी कि अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल तो हम खुद ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा तब तक हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हम वो करने की उसको परमिशन नहीं देते। हम अंदर से ही उसको परमिशन दे देते हैं। धोखा तभी होता है जब आप धोखा देने की परमिशन देते हो। लॉस तभी लगता है जब लॉस होने की आप परमिशन देते हो। आप बीमार तभी होते हो जब आप बीमार होने की परमिशन देते हो अपने आप को। वरना हम देखते हैं ना कि हर कोई तो नहीं होता है ना। अगर आप खुद को जब जानने लगोगे ना, जब जानोगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है। तो जब आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं जेलस फील करता हूँ या मैं करती हूँ, तभी तो उस चीज़ को चेंज करोगे। क्योंकि आपको ये लगता है कि मुझे जेलस फील नहीं करना है, अब तक मैंने क्या किया डजंट मैटर, मैं अनअवेयर थी, मैंने कर लिया, कोई बात नहीं, उसके लिए फॉरगिव करो खुद को। बट मुझे जेलस फील नहीं करना है दूसरों से, मुझे दूसरों से कंपेयर नहीं करना है खुद को, तो मुझे दूसरों से जेलस फील भी नहीं करना है, क्योंकि हर कोई यूनिक है। क्योंकि हम ऊपर वाले की बनाई हुई बेस्ट कृति है, वो हर किसी को बनाने के लिए उतना ही टाइम, उतने ही डेडिकेशन दिखाते हैं। तो क्यों ना हम भी उतना ही डेडिकेशन दिखाएं, खुद को एक्सेप्ट करें, खुद से प्यार करें। थर्ड, डूइंग समथिंग यू एंजॉय। वो काम कीजिए जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है। अगर आप थोड़ा टाइम भी निकालते हैं ना अपने पैशन के लिए, एक बार मैंने कहीं पढ़ा भी था, मैंने मतलब जैसे पढ़ा नहीं, मैंने सुना था कि अगर आप साइड बाय साइड अपने पैशन के लिए काम भी करते रहते हो ना पैशन पे, एक दिन वो आपका साइड इनकम सोर्स बन जाता है। हो सकता है फुल टाइम भी बन जाए, मतलब। और मैं इनकम के लिए बोल ही नहीं रही, अभी तो मैं आपको सेल्फ लव के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपने पैशन पे थोड़ा सा भी काम करते हो ना, थोड़ा थोड़ा भी, जिस चीज़ में आपको मजा आता है उस चीज़ पे थोड़ा थोड़ा भी काम करते हो ना, तो सच में आपका बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। क्योंकि आप कुछ टाइम ऐसा निकालते हो जिसमें आपको मजा आता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्सेप्ट सब कुछ इतना इजीली इम्प्रूव होता है कि सच में मिराकुलस, उसी के साथ ऑटोमेटिकली सेल्फ लव इंक्रीज हो जाता है ये करने से। क्योंकि जब हम पैशन पे काम करते हैं, हम खुश होते हैं, अपनी खुशियों के लिए खुद ढूंढते हैं ना कि हाँ यार मुझे इस चीज़ में मजा आ रहा है, तब बस तो खुद को खुश रखना, खुद खुश रहते हैं तभी तो। और क्या है सेल्फ लव, यही तो है कि खुद को डीप लेवल पे जानते हैं, अपनी चीज़ों को जानते, चीज़ें ही तो इंटरकनेक्टेड है। खुद को खुश रखना, खुद की वेलबींग पे ध्यान रखना, खुद से प्यार करना, ये सब इंटरकनेक्टेड ही तो है एक दूसरे से। और तरीका है यूजिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस।
एक बहुत ही पावरफुल तरीका है सेल्फ लव करने का, पॉजिटिव अफर्मेशन देना खुद के लिए। मैंने इस चीज़ की शुरुआत मैंने देखो, अब तो मैं बहुत अच्छी अफर्मेशन यूज करती हूँ, वो भी मैं बताऊंगी, बट सबसे पहले शुरुआत मैंने बताया जब मैं क्योंकि डिप्रेशन में होते हैं तो हम लो फील करने लग जाए, मतलब अपना मूड स्विंग होता है। तो जैसे सपोज कि मैं काफ़ी लो फील करने लग जाती थी ना, तो मैं क्या करती थी उस टाइम पे, जैसे मिरर में तो दिखी जाती थी ना, नज़र चली जाती थी, तो मैं उस दिन अपने आप को ऐसे डल डल फील करती थी। तो मैं कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट डे या थोड़ी देर बाद, या हो सकता है कई बार नेक्स्ट डे भी होता था, मैं थोड़ा अच्छा फील करने की, क्योंकि मैं कोशिश करती थी कि मैं अच्छा फील करूँ। और जैसे ही मैं अच्छा फील करती थी तो सबसे पहली लाइन जो मैंने मिरर में देख के शुरुआत की थी ना, मैंने यही बोलना शुरू किया था, मतलब कितनी क्यूट लगती है ना तू स्माइल करती हुई, किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती जब तू खुश होती है, तो खुश रहा करना बेबी। और मैंने देखा कि मैं सिर्फ विद इन 2 मंथ्स के अंदर है ना, मैं इतना खुश रहने लगी, इतना मतलब पूरा खाक चला गया, पता ही नहीं था कि डिप्रेशन वगैरह था भी क्या, कहीं कुछ नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि मैं परफेक्ट थी ऑलवेज। और सिर्फ मैं आपको बताऊं कि एक नई ही ममता बनी थी 2 महीने के अंदर। ये मैंने खुद महसूस किया था कि यार ये मैं कहाँ थी अब तक। तो जब हम फिर मैंने और ज़्यादा अफर्मेशन अपने, बट शुरुआत में मैंने यही बोलना शुरू किया था कि कितनी क्यूट लगती है ना तू जब स्माइल करती हुई, खुश रहती है तो कितना क्यूट लगती है, किसी मेकअप की, किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती यार, ऑटोमेटिक ग्लो करने लग जाती है तू जब खुश रहती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। बाकी बाद में तो मैंने और जैसे पढ़ना शुरू कर दिया, कहीं जगहों से देखना, ऑटोमेटिक जब आप खुश रहना शुरू कर देते हो तो अलग अलग अफर्मेशंस ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे अब मैं डेली बोलती हूँ अपने आप को, आई लव यू, यू आर ब्यूटीफुल, आई एक्सेप्ट यू, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हर एक यूनिक है, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती ऊपर वाले को, वो हर किसी को यूनिक बना के भेजता। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, you deserve love, happiness and everything you desire। ये सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। मतलब जैसे आप बाद में खुद से प्यार करने लग जाते तो हो सकता है कि आपको बहुत टाइम भी ऐसे हो फील करने लग जाए, क्योंकि जैसे अब मैं कई बार मिरर के सामने बैठ जाती हूँ तो मैं निहारने लग जाती हूँ अपने आप को, पता ही नहीं चलता टाइम कब चला गया, मतलब कितना टाइम हो गया, क्योंकि ये बाद में धीरे धीरे होने लग जाता है। जबकि पहले मैं ऐसी लड़की थी कि मैं अगर बाल बनाती थी तो भी मैं मिरर में देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं मिरर में नहीं देखती थी। बट अब मैं कितनी देर तक खुद को निहार लेती हूँ, जैसे मिरर में बैठ के निहारने लग जाती हूँ तो निहारने लगी जाती हूँ मतलब खुद को, तो ये बाद में ऑटोमेटिक होने लग जाता है। अभी यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि फीलिंग नहीं आती है, मैं बोल रही हूँ आप बोलना तो स्टार्ट कीजिए, फीलिंग भी आएगी। हाँ स्टार्टिंग में फेक लगेगा, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग ऐसी हो रही है कि हम खुद के साथ हार्ड रहना, खुद से प्यार नहीं कर पाना, बट रिपीटेशन इज द की। रिपीटेशन से कंडीशनिंग टूटने लग जाती है और चेंज होने लग जाती है, और फिर आपको फीलिंग आना शुरू हो जाती है। देखिए ट्रस्ट मी, फीलिंग जरूर आएगी और चेंज भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि आपको बताऊं, जब मैं शुरू में से बोलती थी क्यूट लगती, उस टाइम पे ऐसा थोड़ी कि यार एक दिन में इतना चेंज आ जाता था कि कई बार तो जैसे 2 घंटे बाद ही मैं बोल देती थी खुद को। बट हाँ एक्चुअली में ये मैंने देखा चेंज बहुत ज़्यादा आता है जब आप खुश होते हो, ये तो है। बट फिर भी उस टाइम पे भी दिखती थी, बट हाँ शुरू में मुझे भी फेक लगता था, बट हाँ मुझे करना था खुद को कि नहीं यार मैं खुश रहना है, मुझे अच्छा रहना, मुझे अच्छा फील करना है। तो वही आप करोगे तो ऑटोमेटिक फिर फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। 5वां है इम्प्रूविंग योरसेल्फ एवरी डे। कई बार हम क्या कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तब हम खुद को इम्प्रूव नहीं करते, खुद में कोई ग्रो नहीं करते, हम स्टक फील करना शुरू कर देते हैं। कंफर्ट जोन में रहने के लिए नहीं बने, हम चेंज होने के लिए बने, क्योंकि चेंज ही तो है, हर चीज़ चेंज ही तो होती रहती है, एवरी मोमेंट सेम चीज़ कभी नहीं रहती है, तो हम भी चेंज होने के लिए बने। ये तो लाइफ की अगर आप मतलब डेफिनेशन देखोगे ना, लाइफ क्या है एक्चुअली में, आप अगर डिक्शनरी में देखोगे ना, गूगल करके देखोगे तो चेंज उसमें आएगा वर्ड कि चेंज मतलब लाइफ का मतलब है चेंज। वैसे हम कुछ भी बना लो चाहिए, बट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर नहीं देखना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हर मीनिंग नहीं देखना है, बट हाँ लाइफ में ये चीज़ है कि चेंज, ग्रो, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और खुद पे काम करो, एक्सप्लोर करो खुद को, हर दिन एक्सप्लोर करो खुद को इम्प्रूव करो हर दिन,
खुद का बेटर वर्जन बनाओ हर दिन। अपने रूटीन को लेके डिसिप्लिन रहो, अपने काम के लिए खुद की केयर करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद से प्यार करो, खुद को जानो क्या हो आप सच में। एक्चुअली में हर एक बेस्ट है। एक बार मैंने सदगुरु की एक चीज़ सुनी थी कि उन्होंने बोला कि हम सेलिब्रिटी से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब होता है ना कि मतलब उनके घर के सामने भी लोग ऐसे फोटोज बनाने के लिए, मतलब ये नहीं बोल रही मत नहीं करो, मैं एक बता रही हूँ कि जैसे करते हैं ना, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो उनको गॉड की तरह मानना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। बट एक्चुअली में है ना कि हर कोई सेलिब्रिटी है। वो मुझे उनकी बात सच में उस दिन मुझे सच में बहुत अच्छी लगी थी कि हाँ यार, हर कोई उसी का बनाया हुआ है, तो ऊपर वाले का बना, सुपर पावर का बना है। उन्होंने अपने अंश डाल के हमें भेजा है, अपने अंदर खुद का हिस्सा, खुद का अंश डाल डाल के हमें भेजा है खुद के अंदर, जिससे हमारी आत्मा बोलते हैं, वो भी परमात्मा का तो अंश ही बोलते हैं ना। तो फिर तो हम सब स्पेशल है, यूनिक है ना। और वो क्यों कॉपी करेगा, वो क्यों डिफरेंस करेगा, वो तो शिद्दत से बनाता है हर चीज़। तो इसलिए खुद का बेस्ट वर्जन बनिए हर दिन। हम फिर क्या करते हैं, जैसे कई बार हम क्या होता है ना, किसी को आइडियल भी मानना शुरू कर देते, किसी दूसरे को आइडियल मानना शुरू कर देते, मुझे सिर्फ उसके जैसा बनना है। और फिर है ना हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर उनकी क्वालिटीज आने के साथ साथ कुछ उनकी जो इनसिक्योरिटीज है, जो उनकी वीकनेसेस होती है, जो हमारे लिए वीकनेस हो सकती है, वो भी हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि अपना सबकॉन्शियस वैसे नहीं समझता। तो कभी भी दूसरों से कंपेयर या दूसरों को आइडियल मत बनाओ, अपना बेस्ट वर्जन बनाओ। अपना बेस्ट वर्जन बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए चुनो कि मुझे कौन कौन सी क्वालिटी, मतलब मुझे कौन कौन सी चीजें अपने अंदर चाहिए, उसी को बोलते हैं कि बेस्ट वर्जन। जैसे कि आपको हो सकता है किसी की नेटवर्क पसंद आ रही है, तो फोकस आप यही करो कि मुझे इसके जैसी नेटवर्क चाहिए, नहीं कि मुझे इसके जैसा चाहिए, वो मत बोलो कभी भी, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम उसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पूरा सब उसी के अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली में नहीं जानते। सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल है। इसके जब हम रिजल्ट्स देखते हैं ना, तो इतने सरप्राइजिंग, इतने मिराकुलस होते हैं ना सच में। तो किसी दूसरे को आइडियल बनाने से अच्छा है खुद का एक बेस्ट वर्जन क्रिएट करो और उसको अपना आइडियल बनाओ और उसके जैसा बनने की सोचो। उसी के लिए खुद को हर दिन इम्प्रूव करो, खुद से प्यार करो और अपनी लाइफ को मिराकुलसली एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ एक ही है। और हाँ, अगर आप की कोई क्वेरी है आप कमेंट भी कर सकते हो, और आप पर्सनली अगर मुझसे कोई कंसल्ट लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल काउंसलिंग करती हूँ, मैं पर्सनल सेशन देती हूँ और मैं माइंड रिप्रोग्रामिंग भी करती हूँ कि आप किसी जगह अगर स्टक कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करूँ मैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।